जय जिनेन्द्र। अपना स्वाध्याय चल रहा है 12 अनुप्रेक्षाओं यानी 12 भावनाओं का, जो हम श्रीमद् राजचंद्र जी के माध्यम से कर रहे हैं। पिछले सेशन तक हमने 6वीं संसार भावना, है ना, संसार भावना तक हमने कर लिया था। इसमें जो ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 से लेके 6 भावनाओं तक, ये 12 भावना है ना, इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, 1 से लेके 6 और फिर 7 से लेके 12। तो पहली जो 6 भावनाएं हैं वो वैराग्य उत्पादक भावनाएं हैं, मतलब वैराग्य की प्रेरणा देने वाली वो भावनाएं हैं। और 7 से लेके 12 भावना जो है वो तत्वों की प्रेरणा देने वाली है, मतलब तत्वों का ज्ञान कराने वाली हैं। तो हमारी अब पहली जो तत्व परक भावना है जिसका नाम है आश्रव भावना। 7 तत्व होते हैं, उसमें आश्रव भी एक तत्व है ना। तो ऐसे ही ये 7वीं भावना आश्रव भावना है। आश्रव के अगर थोड़ा सा हमने स्वाध्याय किया है तो हमें पता होगा कि 57 भेद होते हैं, 57 आश्रव द्वार जिन्हें कहा जाता है। उनमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल भेद थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे कि 12 प्रकार की अविरति है ना। 16 कषाय, 16 कषाय कैसे हो गई? अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ इत्यादि करके 16 कषाय। फिर 9 कषाय यानी हास्य रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसी 9 कषाय यानी 25 कषाय ये हो गई। प्लस 5 तरीके का मिथ्यात्व यानी विनय, मिथ्यात्व इत्यादि। और पंचदश योग यानी कि पंचदश योग यानी कि ये सब मिलाकर कितना हो गया कि 57 आश्रव द्वार हो गए। देखो 12 और 16 कितना हो गया? 28। 28 और 9 कितना हो गया? 37। 37 और 5 कितना हो गया? 37 और 5 42। 42 और 15, पंचदश माते 15 प्रकार के योग। तो ये सब मिलकर कितना हो गया? 57 आश्रव द्वार। ये आश्रव द्वार क्या है कि पाप द्वार है बेसिकली, यानी कि पाप के प्रवेश करने वाले ऐसे 57 द्वार हैं। अब यहाँ पर दृष्टांत से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे हमने अपनी पिछली भावनाओं में भी समझा था। महाविदेह में विशाल पुंडरीकणी नगरी के राज्य सिंहासन पर पुंडरीक और कुंडरीक नाम के 2 भाई राज्य करते थे। एक बार वहाँ महातत्वज्ञानी मुनिराज विहार करते हुए आए। मुनि के वैराग्य वचनामृत से कुंडरीक दीक्षा अनुरक्त हुआ और घर आने के बाद पुंडरीक को राज्य सौंपकर चारित्र अंगीकार किया। लेकिन दीक्षा का सही स्वरूप उसको पता नहीं था, जिस कारण से हुआ क्या कि सरस नीरस आहार करने से थोड़े ही समय में वह रोगग्रस्त हुआ। अब उसको तो ऐशो आराम वाले अच्छे अच्छे पकवान खाने की आदत थी, लेकिन वहाँ तो उसको कैसा खाना मिल रहा था, भोजन मिल रहा था कि नीरस मिल रहा था, कहीं कुछ कैसा मिल रहा था, है ना। बहुत ही साधारण सा भोजन मिल रहा था और नीरस खाना मिलने के कारण उसको रोग हो गया, जिसके कारण वह चारित्र परिणाम से भ्रष्ट हो गया। माने उसने जिस कारण से दीक्षा ली थी, मैंने कहा था ना कि उसको चारित्र का ज्ञान है नहीं, चारित्र के सच्चे स्वरूप की जानकारी नहीं है, केवल भावनाओं में बहकर उसने दीक्षा ले ली। और इस कारण से हुआ क्या कि वो जल्दी ही चारित्र परिणाम से भ्रष्ट हो गया। पुंडरीकणी महानगरी की अशोक वाटिका में जाकर उसने छद्म वेश को भी त्याग दिया। छद्म वेश को त्याग दिया माने कि वो दिगंबर था, तो उसने कपड़े वपड़े भी पहन लिए और वह निरंतर यह परिचिंतन करने लगा। परिचिंतन माने कि ये चिंता करने लगा, ये कहना चाहिए कि ये चिंता में रहा कि उसका भाई पुंडरीक अब उसे वो राज्य देगा या नहीं देगा, क्योंकि पुंडरीक तो स्वयं उसको अपने हाथों से उसको राज्य सौंप कर आया था, है ना। तो वन रक्षक ने पुंडरीक को पहचान लिया। उसने जाकर पुंडरीक को कहा कि आकुल व्याकुल होता हुआ आपका सगा भाई
अशोक वाटिका में ठहरा हुआ है। पुंडरीक ने आकर कुंडरीक के मनोभाव देखे और उसे चारित्र से डगमगाते हुए देखकर कुछ उपदेश देने के बाद उसी को राज सौंपकर घर आ गया। माने पुंडरीक ने उसको संबोधन दिया और जैसे उसको राज्य मिला था वैसा ही उसने कुंडरीक को वो राज्य सौंप दिया। कुंडरीक की आज्ञा को सामंत या मंत्री कोई भी नहीं मानता था। कारण क्या था? कारण ये था कि जिस व्यक्ति के अंदर में इतनी अनस्टेबिलिटी हो, उसने पहले अपना राज्य छोड़ा, फिर उसने दीक्षा ग्रहण की और उस दीक्षा को भी वो कायम नहीं रख सका, तो क्या गारंटी है कि वो राज्य को सही तरीके से संभालेगा? उस दीक्षा को छेद कर, जैनेश्वरी दीक्षा को छेद कर, जिसको भगवती की उपमा दी जाती है, ऐसी पवित्र जैनेश्वरी दीक्षा को छेद कर, भेद कर वो जो है दोबारा से संसार के प्रपंचों में फंसने आ गया है, तो उसकी क्या स्टेबिलिटी है, क्या गारंटी है? इस बात से चिंतित होकर उसके मंत्री संतरी कोई भी उसकी बात सुनते नहीं थे। समझ में आया ना? मतलब 1000 वर्षों तक उसने वो दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना पतित हो गया, इसलिए सब उसको धिक्कारते थे। कुंडरीक ने राज्य में आने के बाद अति आहार किया। अब चूँकि वहाँ तो उसको बहुत अल्प भोजन मिलता था, एक समय का ही भोजन मिलता था, आहार मिलता था मुनि दशा में, है ना? एक, और वो भी कभी मिले और कभी नहीं मिले। आपने विधि ली और विधि पूरी नहीं हुई, पता लगा कहीं पूरे आप शहर में घूमते रहे, वहाँ आपको किसी ने आहार दिए ही नहीं, तो फिर क्या करते थे? तो यहाँ पर उसको इतनी भूख लगती थी कि वो अब जो है अति आहार करने लगा था। इस कारण से वह रात्रि में अति पीड़ित हुआ। माने रात में उसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से कैसा हुआ, दर्द हुआ और उल्टी हो गई, वमन कर दिया। अप्रीति के कारण उसके पास कोई आया नहीं, क्योंकि उससे कोई भी प्यार नहीं करता था, तो उसके पास कोई आया नहीं। इससे उसके मन में बहुत ही प्रचंड क्रोध आया और उसने निश्चय किया कि इस पीड़ा से यदि मुझे शांति मिले तो फिर प्रभात मतलब सुबह में मैं सबको देख लूँगा। ऐसे महादुर्ध्यान से वह मरकर 7वें नरक का नारकी बना, जहाँ पर 33 सागर की आयु होती है और जहाँ पर अकथनीय, अवचनीय ऐसी महापीड़ा, महादुखदायक पीड़ा उसको झेलनी पड़ती है और अनंत दुख में जाकर ऐसे वो उत्पन्न हुआ। समझ में आया ना? तो आश्रव द्वार के बारे में ये बताया गया है कि भैया कि आश्रवों से दूर रहो। थितली समय सारजी में आया है 73वीं गाथा में, है ना? उसकी जो सेकंड लाइन है वो क्या है कि थितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रमों का क्षय करूं। इस आश्रम को छेदने का, इस आश्रम को क्षय करने का तो बापू एक ही इलाज है, अपने स्वरूप में स्थिरता। जिस तरह से उसने अपनी दीक्षा को छेदा भेदा उस कुंडरीक ने, ठीक है ना? तो पहले तो उसको दीक्षा अपनी योग्यता अनुसार लेनी थी और योग्यता उसको लगता था कि योग्यता है और उसने ले भी ली, तो उसके बाद उसको वो दीक्षा को इस तरीके से छेदना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये तो अनस्टेबिलिटी वाली बात है। इसका मतलब उसका मोह, उसका वैराग्य अभी क्षीण नहीं हुआ था, बिना वैराग्य के ही उसने वो दीक्षा ग्रहण कर ली थी। समझ में आया? तो ऐसे आश्रमों का फल कितना दुष्कृत है ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बाद ही सातवीं ये भावना है, इसके बाद ही अष्टम भावना, जिसका नाम है संवर भावना, जिसका नाम है संवर भावना, उसको भी हम एक बार देखते हैं। उपर्युक्त यानी ऊपर कही हुई आश्रव द्वार और पाप प्रणाल को सर्वथा रोकना, यानी पापों के आश्रव को, पापों के आने को सर्वथा रोकना, वहाँ पर बाउंड्री लगा देना। 7 तत्वों में आश्रव यानी कर्मों का आना और संवर यानी उन कर्मों का आना रुकना, गेट बंद कर देना, तो कर्म आने से रुक जाएंगे, ठीक है ना? तो उस हिसाब से ये कर्मों की अपेक्षा से बात कही जाती है।
और अगर अपने परमात्मा स्वरूप की तरफ से हम ये बात कहें या आत्मा की तरफ से ये बात कहें, तो अपने स्वरूप से च्युत होना उसका नाम तो है आश्रव, और अपने स्वरूप की तरफ सन्मुख होना, यानी एक बार भी जब ये जीव सन्मुख होता है तो उसी समय क्या प्रकट होता है? संवर प्रकट होता है, और उसी समय आश्रव का निरोध होता है। आपके उमा स्वामी, भगवान उमा स्वामी कृत तत्वार सूत्र में भी आया है ना, आश्रव निरोध संवर। संवर क्या है? आश्रव का निरोध है ना। तो ऐसे ही यहाँ बताया है कि ऊपर बताए हुए जो आश्रव द्वार हैं और पाप प्रणाल को सर्वथा रोकना, यानी आते हुए कर्म समूह को रोकना, यह संवर भाव है। अब इसमें एक बार दृष्टांत देखते हैं, और उसी का एक्सटेंशन है जो हमने आश्रव में देखा था। देखो, कुंडरीक के मुखपट्टी इत्यादि उपकरणों को ग्रहण करके, अब ये जो बात आई है थोड़ी सी श्वेतांबरों के हिसाब से है, लेकिन फिर भी हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे कुंडरीक ने जब दीक्षा, हम अपने हिसाब से बात करते हैं कि जैसे दीक्षा ली कुंडरीक ने, ठीक है ना, तो पुंडरीक जो उसका भाई था, उसने कुंडरीक को राज्य दे दिया। तो जब पुंडरीक उसको राज्य देकर चला गया तो पुंडरीक तो राज्य विहीन हो गया, माने अब पुंडरीक के पास राज्य शासन करने का अधिकार नहीं था, राज्य में शासन करने का अधिकार नहीं था। तो उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अब दीक्षा ले लूं, क्योंकि ये संसार बड़ा असार है ना। ज्ञानी होते हैं, उनको ये 12 अनुप्रेक्षाएं सदा ही वर्तती हैं, उनके हमेशा ख्याल में रहती हैं। तो पुंडरीक को भी ऐसा ख्याल आया, लेकिन उसने जल्दबाजी ना करते हुए अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया कि मुझे पहले अपने महर्षि गुरु के पास जाना चाहिए, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। वह नंगे पैर चलने के कारण पैरों में उसके कंकड़ और कांटे चुभने से लहू की धाराएं बह निकली, तो भी वह उत्तम ध्यान में समता भाव से रहा। इस कारण यह मानुभाव पुंडरीक मृत्यु पाकर, माने अपने गुरु के पास गया, उसने वहाँ से उसने दीक्षा ली। क्या ली? दीक्षा ली, ठीक है ना। और ऐसी दीक्षा ली, फिर अपने ध्यान में ही लीन हो गया। और चूंकि जब वो आहार विहार करता था तो उसके पैरों में कांटे चुभते थे, लेकिन फिर भी वो समता भाव से रहता था, ध्यान के काल में रहता था। और जब ध्यान के काल में हुआ क्या कि उसी समय उसकी आयु कर्म का क्षय होना था, उस भव की आयु कर्म का क्षय होना था, और उसी समय वह सर्वार्थ सिद्धि में वैमानिक देव हुआ, जहाँ पे उसको 33 सागर की आयु मिली। देखो कितना अपोजिट फल है। जो कुंडरीक था उसको 7वें नरक में 33 सागर की आयु मिली थी, और यहाँ पर पुंडरीक को 33 सागर की आयु सर्वार्थ सिद्धि में मिली है। और सर्वार्थ सिद्धि का मतलब होता है कि अगले भव से ही मोक्ष, यानी वो सर्वार्थ सिद्धि के बाद सीधा मोक्ष गति, मनुष्य गति में आएगा और उसी भव से मोक्ष चला जाएगा। समझ में आया ना। और आश्रम में कुंडरीक की कैसी दुख दशा हुई थी, ये ऊपर बताई हुई है बात। अब दूसरा दृष्टांत देखो। श्री वज्र स्वामी कंचन कामिनी के द्रव्य भाव से सर्वथा परित्यागी थे। एक श्रीमंत की रुक्मणी नाम की मनोहारिणी पुत्री वज्र स्वामी के उत्तम उपदेश को सुनकर उन पर मोहित हो गई। वज्र स्वामी तो उन्होंने एक तरीके से कहना चाहिए कि स्त्री का त्याग किया हुआ था, है ना, लेकिन जो रुक्मणी नाम की जो लड़की थी वो वज्र स्वामी के उपदेश को सुनकर उस पर मोहित हो गई। घर आकर उसने अपने माता पिता से कहा, क्या कहा कि यदि मैं इस देह से पति करूँ, माने अगर इस भव में मेरी शादी हो तो केवल वज्र स्वामी से ही हो, अन्य के साथ संलग्न न होने की मेरी प्रतिज्ञा है। मैं किसी और से शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ शादी करूँगी, मैं विवाह करूँगी तो केवल एक वज्र स्वामी से करूँगी। रुक्मणी को उसके माता पिता ने बहुत ही कहा, उसे बताया कि बेटा विचार तो कर, पागल हो गई है क्या? ये मुनिराज हैं और मुनिराज कभी विवाह नहीं करते हैं। अरे उन्होंने तो आश्रम द्वार की सत्य प्रतिज्ञा जो है ग्रहण की है,
तो भी रुक्मणी ने बात नहीं मानी। ऐसी वो मोह के अंधीपने में डूबी हुई थी। निरुपाय होकर धनावा सेठ ने द्रव्य और स्वरूपा रुक्मणी के साथ लिया। देखो क्या लिखा है कि जो उस सेठ ने कुछ द्रव्य यानी कि पैसे वगैरह, रुपए पैसे, द्रव्य, पैसों को भी द्रव्य कहते हैं, तो कुछ द्रव्य और रुक्मणी को साथ लिया। जहाँ पर वज्र स्वामी विराजते थे, ठहरते थे, वहाँ जाकर कहा, हे महाराज, यह लक्ष्मी है। लक्ष्मी मतलब ये पैसे हैं, रुपए हैं, और इनका आप यथा रुचि उपयोग करें, जैसा आपको लगता है सही जगह पर उपयोग करें और वैभव विलास में लगाएं, और मेरी इस महासुकोमल पुत्री से, रुक्मणी से, है ना, पाड़ी ग्रहण करें। और यूँ कहकर वह अपने घर चला गया। मतलब उसने वज्र स्वामी से रिक्वेस्ट की कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो, इसके एवज में आपको मैं खूब सारी धन दौलत दूंगा। यौवन सागर में तैरती हुई रूप राशि रुक्मणी ने वज्र स्वामी को अनेक प्रकार से भोग संबंधी उपदेश दिया, यानी उस पर एक तरीके से उपसर्ग किया। भोग के सुखों का अनेक प्रकार से वर्णन किया। मनमोहक हाव भाव व अनेक प्रकार के अन्य चलित करने के उपाय किए, माने कि उनका मन को चंचल करने का उपाय किया, परंतु वे सर्वथा कैसे हुए, वृथा हो गए, मतलब व्यर्थ में गए, वेस्ट हो गए। महासुंदरी रुक्मणी अपने मोह कटाक्ष में निष्फल हुई। उग्र चरित्र विजयमान वज्र स्वामी मेरु की भांति अचल रहे, अडोल रहे। रुक्मणी के मन, वचन और काय के सभी उपदेशों तथा हाव भावों से वे अचल रहे, डिगे नहीं, लेश मात्र भी ना पिघले। ऐसी महाविशाल दृढ़ता से रुक्मणी ने बोध प्राप्त करके निश्चय किया, मतलब रुक्मणी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि जब मेरी इस सुंदर काया से वे नहीं पिघले हैं, तो वास्तव में ये कोई तपस्वी ही हैं। और उसने अपने समर्थ, मतलब उसने ये निर्णय किया, निश्चय किया कि ये समर्थ जितेंद्रिय महात्मा कभी चलित होने वाले नहीं हैं। लोहे और पत्थर को पिघलाना सरल है, परंतु इन महापवित्र साधु वज्र स्वामी को पिघलाने की आशा निरर्थक होते हुए भी अधोगति का कारण रूप है। मतलब मैं इनको अगर पिघलाने की चेष्टा करूंगी तो मुझे कुछ और नहीं बल्कि अधोगति ही प्राप्त होगी। इस प्रकार सुविचार करके उस रुक्मणी ने पिता को दी हुई लक्ष्मी शुभ क्षेत्र में लगाकर चारित्र ग्रहण किया, माने स्वयं ने खुद ने भी दीक्षा ग्रहण कर ली और मन वचन काय का अनेक प्रकार से दमन करके आत्मार्थ साधा। इसे ही तत्वज्ञानी संवर भावना कहते हैं। मतलब इच्छा निरोधो संवर, ये कह लो, इच्छा निरोधो तप कह लो, या फिर ऐसी ही जो आश्रम को निरोध करके जो उन्होंने भावना भाई रुक्मणी ने, साथ में वज्र स्वामी ने तो भाई थी, वो तो तपस्वी थे, महातपस्वी थे, लेकिन उस रुक्मणी ने भी आश्रम पर विजय प्राप्त की और संवर ग्रहण किया। इसी भावना के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं और हम सब यही भावना भाते हैं कि इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं 12 भावनाओं को अपने जीवन में चरितार्थ करें और मंगल स्वरूप में उसको अंगीकार करें और प्रति समय ये भावना भाएं, तो हमारा आत्मकल्याण